हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। चर्चा करेंगे मतलब क्या, इसको बढ़िया से खत्म करेंगे आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना कि एपी मतलब एपी है। एपी लिखा हुआ मतलब एपी है कंपनी। तो एक एपी है, उस एपी का कौन सा पद 78 है? समझे क्वेश्चन? कहने का मतलब ये हुआ कि एपी में आपका 3 है, 8 है, 13 है, 18 है। आगे जाके एक ऐसा समय आएगा जिसमें इसी एपी में 78 रहेगा, तो उसका पद कौन सा होगा? पद कौन सा होगा मतलब 11वां पद रहेगा, फिर 12वां पद रहेगा, फिर 20वां पद रहेगा, तो ठीक है। ये पूछ रहा है उससे। जैसे मान लीजिए, अच्छा पद समझते हैं ना, पद पद के बारे में हम कह सकेंगे आपको और कर। ये पद नहीं, पद जो है ना, पद कुछ नहीं है, एक तरह से ये सीट है। पद बोले तो सीट। सीट बोले तो जो आप स्कूल में बैठते हो बेंच पे, उसे ही सीट कहते हैं। और मान लो कि आपका स्कूल में इस तरह का व्यवस्था बैठे का किया जाए कि जिसमें ना आपका एक कुर्सी हो, इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग, एक टेबल आगे में और एक कुर्सी पीछे में। ठीक है, यहाँ पे आके दराज पर बैठ गए आप, सीट नंबर 1 में। इसी तरह से पूरा सरियाया हुआ है क्लास को। ठीक है, तो ये सीट, ये पद लगभग क्लियर हो गया आपको। सेट पद को ही सीट बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पहला सीट पे कौन आगे बैठ गया? 3। दूसरा सीट पे कौन बैठा? 8। तीसरा पे 13, चौथा पे 18। तो कोई ऐसा सीट होगा, वैसा टेबल और कुर्सी होगा जो आपका 78 नंबर नाम का व्यक्ति, 78 व्यक्ति है ना, 78 नाम का जो व्यक्ति, उसका सीट नंबर कितना होगा? सीट नंबर कितना होगा, यही आपको इस क्वेश्चन में पता है। कौन सा सीट? जैसे कभी कभी आप देखते होंगे जब परीक्षा वरीक्षा पढ़ता है तो उसमें ना आपका क्या होता है कि पर्चा चिपका हुआ है कि आपका जो रोल नंबर है उस रोल नंबर के हिसाब से आपको बैठना है। अपना रोल नंबर दे, किसी का रोल नंबर 1 है तो 1 के जगह बैठेगा, किसी का 2 है 2 के जगह बैठेगा। तो आपका वहां पर सीट फिक्स हो रहा है, सीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीट नंबर, वही सीट नंबर आपका पद है। ठीक है, तो 78 कौन सा सीट नंबर पर बैठा हुआ, कौन सा पद पे बैठा हुआ, ये बताना। अब सीट और पद के बारे में एक विशेष बात, विशेष बात जिसको आप बोल सकते हो नोट नहीं। क्या क्या है विशेष बात? तो इसमें विशेष बात यह है कि जो सीट है ये कभी भी माइनस में नहीं होता। सीट कभी भी माइनस में नहीं होता। कभी सुना है आप गए हो कि जाओ रूम में जाओ, आप -5 नंबर सीट पे बैठ जाओ? जब भी सीट स्टार्ट होता है तो 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है। 0 नंबर भी कोई सीट नहीं, 0 नंबर का कोई सीट नहीं होता है। 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है। तो माइनस में अगर कोई चीज है, माइनस में अगर आपका यन का मान आ रहा है तो समझिए वो गड़बड़ है, वो पद नहीं। ठीक है, या कभी आप सुने पॉइंट में कि जाओ आप 1.5 नंबर के सीट पे बैठ जाओ? नहीं होता। 1.5 नंबर भी नहीं होता। दशमलव में भी पद नहीं होते, माइनस में भी पद नहीं होते। ठीक है, आपको क्यों बताया जा रहा है वो आपको समझ में आएगा। इसी तीनों में से एक क्वेश्चन ऐसा भी है जहां पे इस तरह की बातें आएगी, लंच फंदे वरना समझ जाइएगा। यहाँ पे आपका पद ना कभी भी माइनस में नहीं होगा, पर मतलब सीट कभी भी सीट माइनस में नहीं होते हैं और कभी भी सीट दशमलव में नहीं होते हैं। इन्हें कि आधा सीट पे हम बैठ जाते हैं, आधा सीट पे तुम बैठ जाओ, दोनों मिला के 150 हो जाएगा। नहीं, एग्जाम में आपका सीट क्लियर रहता है। सीट नंबर 1, 2, 3, 4, एक व्यक्ति एक सीट, सीट दशमलव में नहीं होती। चलिए, अभी तक इतना घुमा रहे थे ना, इस क्वेश्चन को समझा देंगे। क्वेश्चन क्या रहा है?
कि एक एपी दिया हुआ है, इस एपी में इसी एपी का 78 पद है, मैंने 78 भी इसी एपी का सदस्य है। तो 78 कौन सा पद पे बिठा हुआ, कौन सा सीट पे बिठा हुआ, ये आप, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कैसे कैसे क्या होगा, कैसे बनेगा ये। एपी बहुत आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में एक एपी है जिसका 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, 2 है। इसी में कह रहा है कि 78 इसका कौन सा पद होगा। और एपी ना बहुत ही आसान होता है। कैसे? अभी तक आप देख रहे हो 5.1 और 5.2 में क्या हो रहा है, एक ही सूत्र को बार बार रगड़ा जा रहा है, एक ही घुमा घुमा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ठीक है। बस इसी सूत्र को अभी तक रगड़ा जा रहा है, इसमें आप रगड़ा रहे हैं, बस समझना होगा कि पूछ क्या था। तो पूछ रहा है क्या था, पर कौन सा पद है जिसमें क्या क्या दिया हुआ, पहले ये पता कर। तो इसमें ना ए का मान क्या दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ है 3। ए की मान बात करोगे तो ऐसा नहीं कि बार बार आपको डी निकालना ही पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। कितना कितना बढ़ रहा है, ठीक है, तो 5 से बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली बोल सकते हो डी बराबर 5 है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ, आगे ना आपका दिया हुआ ये बोला 78। तो ये जो 78 है, तो कौन सा पद 78 है, तो इसको अंतिम पद मानना पड़ेगा। यही बात है, मानिए कि ये है ना 78 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो जब 78 पे खत्म हो रहा है, एन में क्या हो जाएगा, एन बराबर 78 हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा पद, मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब एन। आपसे एन पूछ, एन बराबर, एन क्या है, पदों किसी कौन सा पद पे आके बैठेगा, यही बताएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि आपके पास सारा मटेरियल आ चुका है, आप जनरे करते हो, 4 यूज होता है सूत्र में, 4 में से 3 दिया हुआ है, तो चौथा तो ऑटोमेटिक इधर उधर करके निकाल दो। क्वेश्चन समझ में आया। 78 कहाँ गया, एन का, एन है अंतिमा पद है का, 78 कौन सा पद है तो उसको अंतिमा पद मांगे। अगर आप एन समझ गए, डी समझ गए, ए समझ गए, एन निकालना है, सूत्र लगा। चलो सूत्र लगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब भाई एन का मान रखना पड़ेगा, मान रखने के लिए आपको बढ़िया समझ चाहिए। एन का मान 78, ए का मान 3 प्लस एन माइनस, एन का मान नहीं दिया हुआ छोड़ दीजिए, गुना डी, डी का मान आपका 5। कुछ नहीं किए हैं, जो जो मान यहाँ पे पूछ रहा था वही मान यहाँ पर रखेंगे। एन का मान यहाँ से, ए का मान भी यहाँ से, एन माइनस 1, एन का मान नहीं था छोड़ दिए, -1 को सोचो सकता, डी का मान 5 यहाँ से रखेंगे। आगे क्या, आगे इसको हल कर, कैसे हल होगा, सबसे पहले इसको लेंगे क्योंकि तो गुना में ना, इसको साइड में मोटा मोटी आपको एन का मान निकालना, एन इक्वल टू एक्स समझ, जैसे आप एक्स का मान निकालते हो वैसे एन का मान निकालना, ठीक है। तो चलिए 78 में से ना सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को गिराएंगे, इधर जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए, एन माइनस 1 गुना 5। 78 में से अगर 3 चला जाएगा तो क्या आएगा, 75 आएगा, एन माइनस 1 गुना 5। अब अगर आप चाहो इसको लेंडिस कर सकते हो, लेकिन लेंडिस नहीं करना है कि 5 इधर गुना में, इधर आएगा भागा में, डायरेक्ट आप काट सकते हैं यहाँ से, क्योंकि भागा में तो बट्टे में नीचे में तो कट भी सकता है, तो कट जाएगा आपका 15 × 75 में, यस 15 बराबर एन माइनस 1, इधर आपका क्या बचा, एन माइनस 1 का बचा। अब एन का मान निकालना ना, एन माइनस 1 का मान नहीं निकालना, इस 1 को जब इधर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, 15 + 1 बराबर एन, जोड़ के 16 बराबर एन, तो एन बराबर 16। क्या समझ में आया दिनों से आपको, चलिए ठीक है। कुछ नहीं था, इसमें एपी दिया हुआ था, इसमें कुछ इसी एपी का एक पद 78 है, कौन सा सीट पे बैठा हुआ 78, 16वां नंबर सीट पे बैठा,
ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो 16वां पे 78 ही है, तो चेक भी कर सकते हो। ऐसे आपका हिसाब बन गया। चेक कैसे करना है कि 78 ही है 16वां नंबर पर, तो आम बात है, चेक हो जाएगा। ठीक है, चेक हो जाएगा। चेक कैसे होगा? आपका हिसाब यहाँ पे बन गया है, आप चाहो इसको उतारो, उसके बाद जो अभी बताएंगे उसको उतारने की जरूरत नहीं है, नहीं है। अभी हम सिर्फ चेक करेंगे कि 16वां नंबर सीट पे 78 है। चेक कैसे करना? अरे कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आप यहाँ पर a बराबर 3 रख दो, b बराबर 5 है, ये है। आप कह रहे हो कि 16वां नंबर पर मतलब n का मान 16 हो गया। आप कह रहे हो ना 16वां नंबर पर 78 है, तो n का मान तो आपको कंफर्म होगा ना 16 है, तब ना चेक करो यहाँ 16वां पर के है। ठीक है, तो n का मान 16 रख दिए, an का मान छुपा दिए। an मतलब अज्ञात पद, an मतलब आपको निकालना है 16वां पद कौन है। ठीक है, 16वां पद कौन है। तो भाई जी ऐसा हिसाब बना चुके हो, यहाँ पे a का मान, d का मान, n का मान आता है, n का मान निकाल देते हो। यहाँ पे क्या करोगे? सूत्र लगा लोगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। आप जानते हो कि इस तरह के हिसाब में n का मान यहाँ रखा जाता है a16, a16। आप अगर चाहो ना a16 का मान इस तरह से सूत्र नहीं भी लिख के डायरेक्ट बोल सकते हो। a16 करना कैसे? a16 का सूत्र क्या होता है? a प्लस 15, a का मान 3 प्लस 15 अगुना d का मान क्या 5। ये लो आपका 3 प्लस 15 75 इक्वल टू 78। ये लो, ये तो करा था हिसाब, ये हिसाब यही करा था। 78 जो है इस एपी का पद है। तो इस एपी का कौन सा पद है? तो ये इस तरह से निकलता है, ये 16वां पद। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। बाकी इसमें फिर से बताते हो और करते हो तो उसको फिर से बता देते हैं क्या क्या था इसमें। ये एपी था, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर है, ये एपी है। दूसरा इस एपी का कौन सा पद 78 है, एपी कौन सा पद, तो अंतिमा पद, अंतिमा पद एन का मान। ठीक है, और यन यहाँ पे नहीं था, आपको दिया हुआ कि कौन सा पद, यन का मान नहीं दिया था, 78 दिया होता उसको अंतिमा पद मान दिया गया। ठीक है, बाकी आगे इस तरह से हल किया गया, आप देख लियो कि यन का मान 16 कैसे है। ओके डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरह से ही है। अब इस तरह की जांच करने की बात यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर ध्यान दीजिएगा, लगता है 5 ही होगा आज। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? मतलब कह रहा है ना, कि कह रहा है कि कोई आदमी है सीट पे बैठा हुआ, फर्स्ट सीट पे बैठा हुआ है 7, सेकेंड पे 13, थर्ड पे 19। फिर कर खाली 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 इस पे बैठा हुआ, बताएंगे नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे क्या बैठा हुआ नहीं बताएंगे। अंतिमा पद पे बैठा हुआ है 205। मैंने एपी को रोक दिया गया, एपी स्टॉप। आप बताओ इसमें क्या करा ना, ई हॉलवा में कुल कितना सीट है जब अंतिमा सीट पर 205 हो। आपसे कुल सीट पूछना, कुल सीट। ठीक है, तो चलिए कुल सीट कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 13 सॉरी 7 13 19 205। ये 205 क्या है? इसी का क्या बोल सकते हैं, भाग है, लेकिन अंतिम में लिखा हुआ है कि अंतिम यहीं पे खत्म है। अब इस हिसाब को कैसे बनाया जाए? तो इस हिसाब को बनाने के लिए ना हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में जो यूज किया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में जो तरीका यूज किया गया उसी पर। कैसे? इस क्वेश्चन में इस तरह से सोचो, अपर एक एपी है, उसमें 205 ना, उसमें 205 क्या है? कोई पद है, 205 कोई पद है। तो बताओ 205 किस जगह पे बैठा हुआ है? अगर भाई जी अगर 205 किस जगह पे बैठा हुआ आप निकाल देते हो तो समझो कि उसमें कुल कितना सीट है वह निकाल दो। कुछ कैसे? अंतिम में तो बैठा हुआ 205 है, हाँ अंतिम में जब निकाल दिए तो कुल सीट वो तो निकल गया।
कुल सीट कितना था इसमें? अंतिम वाला को निकाल दिए कि अंतिम 30 नंबर सीट पे बैठा हुआ है, कुल सीट भी तो 30 हुआ। तो ये क्वेश्चन है घुरा फिरा के यही बना कि एक एपी है जिसका कोई पद 205 है, तो इस एपी में कुल पद कितने हैं। खाली तरीका चेंज है पूछने का, बस है सही। ठीक है, तो इसको भी सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ए बराबर 7 है, बी बराबर अगर बात करोगे तो 7 से 13 हो गया, 7 से 13 हो तो कितना 713, तो डी का मान 6 हो, डी का मान 6, एन का मान क्या, फिर से एन का मान 205 हो जाएगा, एन का बराबर वाट, एन वाट। ठीक है, एन वाट। कुछ नहीं, आपके पास 3 से दिया हुआ चलो आप निकाल सकते हो सूत्र लगा के। हाँ निकाल सकते हैं, लगा लो ना। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, एन का मान 205, एन का मान 205। ठीक है, ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं दिया हुआ ना, एन का मान नहीं दिया हुआ है, 205 कौन सा सीट पे बैठा हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो एन का मान नहीं दिया हुआ है, गुना डी का मान कितना 6, डी का मान 6, डी का मान 6, डी का मान 6। अब ना इसको हल करेंगे तो 205 इधर 7 उधर ले आएंगे, एन माइनस 1 और गुना 6। ठीक है, अब क्या होगा 205 में से 7 जाएगा तो 5 तो ऐसे चला गया, 2 से चला गया, तो मोटा मोटी 198 हो गया। इधर में क्या हो गया n माइनस 1 गुना 6। अब चेक कर लो 6 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो छोड़ दिया 18। ठीक है, छोड़ दिया 18, बच गया यहाँ पे 1, हाँ 6 से कट रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है आपको हमारी बातें तो आप भागा देकर देख हो जाए। ठीक है, भागा दीजिएगा तो छोड़ दिया 18, 3 हो जाएगा और फिर से छोड़ के थोड़ा जाएगा 33 हो जाएगा, 6 से काटने के बाद समझ में। ठीक है, भागा दे दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा 33 बराबर n माइनस 1, n का मान निकालना 1 को इधर 33 प्लस 1 बराबर n, 34 बराबर n, तो n बराबर 30। फाइनल आपको मालूम चल गया कि उस क्लास में टोटल 34 सीट हैं, 34 आदमी बैठ सकता है, इसमें अंतिम सीट पे 205 बैठा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया वो शायद आपको कैसे कैसे बना, कुछ नहीं था, वही बात है। एक एपी है जो कि आपका 205 पे खत्म हो रहा है, और 205 खत्म होने से क्या हुआ कि अंतिमा पद आपका 205 हो गया, साथ में आपका डी का मान आपका 6 है, ए का मान 7 है, आगे जाके सूत्र लगाया गया, हमें किया गया एन का मान आ गया। ओके डन। चलिए बात करते हैं, तो शायद नंबर गलत लिखा हुआ 5 का 1 है, अभी हम लोग 5 का 2 की बात करेंगे। 5 का 2 नंबर, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन तो वही है, कह कि एक एपी है जो कि यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इस एपी में कुल कितने पद, एक एपी है, सेम बात ना, जब फर्स्ट में ये कहा तो सेकंड में क्या अलग है, उसी का भाग है, वही बात। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपका दिया हुआ 18, 15/2, सॉरी 15/1/2, फिर आपका है 13, करना नहीं है, इसमें बटा आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसमें वो आ रहा है, कुछ भी नहीं, नथिंग। जो प्रोसेस उसको निकालिए, पर क्या क्या दिया हुआ भगवान जैसा आपके पास। तो ए का मान दिया हुआ 18, डी का मान कुछ तो गड़बड़ है, निकालना कुछ कठिन, कोई बात नहीं, ऐसे कॉमन सेंस लगाओगे तो पॉइंट में इसका आंसर जल्दी पा जाएंगे। ये 15.5 लिखा हुआ है, 15.5 में से आप इसको A2 में से A1 घटाओगे, 15.5 में से जब 18 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 28 मिलेगा ना, 28 क्या मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा, सॉरी माइनस में मिलेगा, क्यों, क्योंकि बड़ा बड़ा माइनस है ना, इसलिए आंसर भी माइनस मिलता है, 2.5 आएगा, क्योंकि इसमें दोगे तो आधा दोगे तो हो जाएगा 16, 16 को 18, 18 में से अगर 15.5 चल गया ना तो वही बचेगा, घटा के देखना। ठीक है, तो डी का मान हम पॉइंट में -2.5 क्यों, क्योंकि घट रहा नहीं, घट रहा है, नहीं समझ में आता है, घट रहा है फट रहा है, तो डी का मान निकल वापस समझ आ जाएगा कि माइनस में प्लस में, अगर माइनस में आया तो घट रहा है, प्लस में गया तो बढ़ रहा है।
ठीक है। चलिए डी का मान निकाल लिया, उसके बाद ए एन दिया हुआ है आपका, ए एन दिया हुआ है आपका, इसको जरा बढ़िया से लिखिएगा, ए के नीचे एन लिखिएगा, ना कि ए के बराबर एन कर दीजिए, ठीक है। तो ए एन दिया हुआ आपका -39, आपसे पूछ रहा है एन का मान, जो जो दिया हुआ था सब निकाल लिए फटाफट फटाफट। आप फटाफट इसको रखेंगे, आप झटाझट क्या करेंगे, आंसर लगा, ठीक है। चलो लगाते हैं इसको, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुना डी, एन आपका दिया हुआ -47, ठीक है। एन का मान माइनस में नहीं होना चाहिए, बाकी ये सब माइनस में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एन का मान माइनस में नहीं होना चाहिए, पदों की संख्या नहीं होना चाहिए, पद हो जाएंगे, पद पे जो बैठा हुआ वो हो जाएगा, लेकिन पदों की संख्या माइनस में नहीं। फिर ठीक आगे बढ़ते हैं, ए का मान दूसरा प्लस एन -1 गुना डी का मान -2.5, -2.5। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे इसको इधर पे देंगे तो -47, इधर आपका प्लस में जाएगा तो -18, एन -1 2.5 -1, ठीक है, 2.5 -1। चलिए अब इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से ना 47 और 18 हो जाएगा आपका 8 7 15 हाथ में 1, और उसके बाद 4 1 5 6 हो जाएगा 65, -65 हो गया, -65 हो गया, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, एन -1 गुना -2.5। आप लोग सोच रहे इसी बार तो पकड़ाया माइनस में डी, बहुत बोल रहे थे उस समय से। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, ठीक है। क्या करोगे, कुछ तो करोगे, कुछ नहीं, पट्टा में लेके आएंगे इसको, पहले आज गुना में डालो, भागा में आता तो साइन के साथ आता है, यानी कि अच्छे हुआ। एक बात फुट फुट करके वहां घुसा लीजिए, भागा इधर गुना में इधर आ गया तो साइन सहित में घिसा आ जाएगा। जब एक बार साइन से चेंज हो गया, गुना का भागा में आएगा तो 10 बार साइन में चाहिए नहीं, तो साइन के साथ आ गया, बराबर क्या एन -1। अब ब्रैकेट में, अब इसको हल करने का आना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात, माइनस खत्म, माइनस गो, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट में है ना, इसको हटाओगे ऊपर से जाएगा 10। अब मोटा मोटी क्या बचा हुआ आपके पास, 650/25 बचा। अब आप लोग 25 से कटेगा कि नहीं, अरे कटे जाओगे उसको कैसे, अगर एक आई अंक में आपका 25 से कट, 2 अंक अगर 25 से कट रहे हैं तो समझे 25 से एकदम 110%। कैसे कटेगा, अरे लगा लो ना, 25 गुना 50 लगा लो, ठीक है। तो देख लो 625 को भागा दो 25 से, 25 गुना 50 बच गया आपका कितना 15, 25 गया हो गया, कट गया आप 26 बार में कट गया, एन -1, ठीक है। अभी क्या एन का माना गया नहीं, 26 इधर +1 एन, ठीक है। यहाँ पर आपका नीचे रहने से ज्यादा नीचे दिख रहे हैं आपको, तो इधर क्या हो गया, जोड़ेंगे तो 27 रहेगा ना, तो एन बराबर 27। मतलब कुल ये जो आपका समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें कुल पदों की संख्या कितने हैं, 27। कुल कितने पद हैं, 27, ठीक है। कैसे कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका क्वेश्चन था, इसमें कहा था कि ये कुल कितने पद हैं, तो हमने इस तरह से इसको क्या क्या दिया हुआ था सबको निकाल लिया, फिर इसमें रखने का सोल्यूशन कैसे कैसे किया आपको तो स्टेप बाय स्टेप समझाया गया, शायद आपको समझ में आ गया। चलिए आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन जो भी बताया गया तो 3 हिसाब गया, तीनों मस्त से ही बताया गया है, ठीक है। अगर हमारे द्वारा बताया गया सेशन आपको अच्छा लगे तब जाके सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद।